दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल केयर एकेडमी में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर सिलेबस के रिगार्डिंग। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है आपके आया हुआ है मध्य प्रदेश से, ठीक है, MPPAB के माध्यम से, ठीक है, मध्य प्रदेश PAB प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है। तो इसके थ्रू ये वैकेंसी आया है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि इसमें तो जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का जो है कहीं पे भी कुछ भी नहीं दे रखा। हालांकि मैंने कल भी वीडियो डाला था, उसमें मैंने क्लियर बताया था आपको नोटिफिकेशन के साथ में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो क्वेश्चन जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाएगा। लेकिन एक और दिलचस्प बात जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि नोटिफिकेशन के बारे में अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो अपन सीधा जो है यहाँ पर बात करेंगे आपसे सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सीधा लेकर के चलता हूँ मैं आपको सिलेबस के यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पेज डिटेल दे रखी है कहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो सीधा मैं आपको लेकर के चलूँगा सिलेबस के, ठीक है। तो ये आपके वैकेंसी है ग्रुप 2 उप समूह 3 की, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर देखिए सिलेबस की बात करेंगे अपन यहाँ ऑनलाइन परीक्षा पद्धति के लिए, ठीक है। तो कुल प्रश्न पत्र की कुल संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, जो आपके 2 भागों में बटा रहेगा। भाग अ में जो है आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, भाग ब में जो है आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो भाग अ में जो है आपके सामान्य ज्ञान रहेगा, ठीक है, सामान्य हिंदी रहेगा, सामान्य अंग्रेजी रहेगा। उसके अलावा जो है सामान्य गणित रहेगा और रीजनिंग रहेगा आपके, और सामान्य विज्ञान रहेगा और कंप्यूटर ज्ञान रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। भाग ब में जो है आपसे संबंधित विषय आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, संबंधित विषय आधारित। तो विषय आधारित क्वेश्चन के बारे में डिटेल में अपन बात कर लेते हैं, कौन कौन सी टॉपिक रहेंगे जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, और उसके रिगार्डिंग आपको कहाँ से किस से पढ़ना चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सीधा लेकर के चलता हूँ डिटेल सिलेबस के यहाँ पे आपको, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ओनली सैनिटरी इंस्पेक्टर की, बाकी की भी मैं बात कर दूंगा सिलेबस की, ठीक है, किसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी निकली है सैनिटरी इंस्पेक्टर के अलावा और भी अदर वैकेंसीज है। तो उन सभी की बात मैं कर लूँगा साथ में, लेकिन सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर की ही बात करूँगा, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले स्टूडेंट जो है ना बहुत भोले बेचारे, उनको चीज़ें आसानी से समझ में नहीं आती है। तो उनके लिए डिटेल से बताना पड़ता है, बेसिक से बताना पड़ता है हर एक चीज़। तो यहाँ पर सीधा जो है ये वैकेंसी डिटेल वाइज दे रखी है इन्होंने, ठीक है, कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है, किस कैटेगरी में कितनी क्या सीट है। तो इसकी अपन बात नहीं करेंगे, अपन सीधा सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो नीचे लेकर के चलता हूँ मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि वैकेंसी तो आपके बहुत सारी है, स्वतः निरीक्षक केमिस्ट की भी है, प्रयोगशाला सहायक की भी है, ठीक है, और ड्रग इंस्पेक्टर की भी है, सहायक प्रोग्रामर की भी है। तो वैसे वैकेंसी तो बहुत सारी हो जाती है, ठीक है, और सिस्टम मैनेजर की भी है। और यहाँ पर ग्रेड पे साथ में ही दे रखा है, कनिष्ठ सहायक की भी है, कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक की भी है। और नीचे लेकर के चलता हूँ आपको, पिछली बार वैकेंसी बम्पर थी, पिछली बार जो मतलब 350 के आसपास वैकेंसी था। इस बार वैकेंसी कम आए 96 वैकेंसी, लेकिन कम नहीं है दोस्तों मेरे हिसाब से। यहाँ पर ये परीक्षा शुल्क के बारे में बता रखा है। अच्छा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि अदर स्टेट के फॉर्म स्टूडेंट जो है फॉर्म नहीं भर सकते, तो वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप फॉर्म डाल पाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बोल रहे हैं मेरे वीडियो में कि सिर्फ फॉर्म भरा लेंगे, फीस कमा लेंगे, फीस कमाने के बाद उनको बाहर कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। पिछली भर्ती 2017 में जब आई थी, राजस्थान के काफ़ी स्टूडेंट जो है आज उस वैकेंसी में जॉब कर रहे हैं, जिसमें मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, CHI है, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों के सामने अपने चैनल पर उनको लेकर के आऊँगा, वो खुद पर्सनली आपको गाइड करेंगे, मेरे चैनल पे बताएंगे उन्होंने उस टाइम पे किस प्रकार से क्या प्रिपरेशन करी थी, क्या सिलेबस रहा था, कितनी क्या कट ऑफ गई थी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उनसे कि भाई थोड़े से जो है मेरे यूट्यूब फैमिली जो है उनको आप गाइड कर दो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा रिक्वेस्टली उनसे, ठीक है, तो आपका वो डाउट दूर हो जाएगा कि अदर स्टेट के स्टूडेंट जो है फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं अपन डिटेल सिलेबस की, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल सिलेबस में जो है आप देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और तार्किक योग्यता, और सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर और संबंधित विषय पदों की अर्हता अनुसार 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब पदों की अर्हता, मतलब अर्हता का मतलब योग्यता। जैसे कि किसी में BSc मांगी गई है, ठीक है, किसी में केमिस्ट्री मांगी गई, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पोस्ट वाइज डिटेल वाइज जो है सिलेबस दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है।
आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला मैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट कोड दे रखा है, ठीक है। पोस्ट कोड 1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 21, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। तो ये जो पोस्ट कोड दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो पोस्ट कोड दे रखे हैं, इसका जो सिलेबस है, इसकी जो क्वालिफिकेशन आपसे रखी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पे जैसे कि भौतिक शास्त्र मांगी गई बीएससी में, रसायन शास्त्र मांगी गई, गणित मांगी गई, जीव विज्ञान मांगी गई, ठीक है। तो ये इसी लेवल का जो है सिलेबस आपके यहाँ पर आने वाला है, बीएससी लेवल का। तो इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पोस्ट कोड दे रखा है साथ में, आप अच्छे से एक एक चीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। दूसरी जो पोस्ट कोड है यहाँ पर दे रखा है सीरियल क्रमांक नंबर 2 पर, ठीक है। तो इसमें पोस्ट कोड जो दे रखा है 2 दे रखा है, पोस्ट कोड 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15, 45। तो इसमें जो है आपके पोस्ट कोड में इसी में आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आती है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा से संबंधित पर्सन, ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब दोस्तों एक और चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जो शायद आपको कोई जो है यूट्यूब वाला बताएगा, बाकी मेरे अलावा मुझे नहीं लगता किसी और ने भी आपको ये बात बताई होगी कि इसमें सिलेबस में क्या क्या पूछने वाले हैं आपसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा स्वच्छता निरीक्षक की, ठीक है। स्वच्छता निरीक्षक होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसको हेल्थ इंस्पेक्टर भी बोल देते हैं, ठीक है। और इसको जो है मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से भी इसकी वैकेंसी जो है दिल्ली में आती है, ठीक है। और आपको पता है अपने चैनल पर सबसे ज़्यादा वीडियो इसी से रिलेटेड डाली हुई हैं। मेरे चैनल पर मैं बात करूँ कम से कम 1200-1300 वीडियो डाली हुई, उसमें से जो है 800-900 वीडियो जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी से रिलेटेड डाली हुई हैं, उनकी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, ठीक है। तो शायद ही मेरे से बेटर कोई यूट्यूब वाला इस फील्ड में आपको बता सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्वच्छता निरीक्षक जो वैकेंसी आई है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर, इसमें क्वालिफिकेशन के तौर पे आपसे मांगा गया बीएससी। क्या मांगा गया? बीएससी, ठीक है। तो बीएससी मांगा गया, ठीक है। अब बीएससी चाहे केमिस्ट्री से कर रखी हो आपने, चाहे यहाँ पर बायोलॉजी से कर रखी हो, ठीक है, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नो इशू, किसी से भी आपने बीएससी कर रखी हो आप अप्लाई कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसके साथ में आपके पास होना चाहिए एसआई कोर्स, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन जैसे कि आपकी बीएससी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, बायोलॉजी से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है आपसे फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और बायोलॉजी का, इन 3 सब्जेक्ट से तो आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। उसके अलावा मैं बात करूँगा सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड से रिलेटेड, यहाँ पर साफ मेंशन किया हुआ है इन्होंने, स्वच्छता निरीक्षक में डिप्लोमा, ठीक है, से संबंधित पर्सन। तो अब एक और चीज़ जो है मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूँगा, जैसे कि एसआई डिप्लोमा जिन्होंने भी किया हुआ है, सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स जिन्होंने भी किया हुआ है, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपके चलता क्या है? बायोलॉजी चलता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डिजीज दे रखी है आपकी, डिजीज मतलब बीमारियां, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके फिजिक्स भी चलता है, ठीक है, आपके जो है फिजिक्स भी चलता है। फिजिक्स के ज़्यादा टॉपिक नहीं है सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स के अंदर, मैक्सिमम 4 से 5 टॉपिक, इससे ज़्यादा नहीं है। खास करके फिजिक्स की मैं बात करूँ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स में, तो आपके रिएक्शन चलती है। कौन कौन सी रिएक्शन? वो रिएक्शन होती है जल को शुद्ध करने वाली, ठीक है, और कठोर जल जो होता है उसको शुद्ध कैसे करते हैं, उससे रिलेटेड जो है कुछ रिएक्शनों के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है फिटकरी यूज में लिया जाता है, चूना यूज में लिया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, तो उनसे रिलेटेड फिजिक्स से रिलेटेड आपके 2-4 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। और ये तो हो गई फिजिक्स की बात। बायोलॉजी में जैसे कि आपकी डिजीज दी हुई है, ठीक है, और बायोलॉजी तो आपको पता ही है, अपरंपार है, बायोलॉजी पढ़ने वालों की कमी है। 12th लेवल की जितनी भी बायोलॉजी है आपके सारी रट के फेंक देनी है, क्योंकि 12th लेवल तक की जो बायोलॉजी है आपके, वही आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा का सारा सिलेबस है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जिन्होंने ऐसा ही कोर्स कर रखा है और जो कॉलेज में रेगुलर जा कर के किया हुआ है, उनको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो भी यहाँ पर सिलेबस से रिलेटेड डाउट था, तो वो मैं समझता हूँ अब दूर हो गया होगा। इससे ज़्यादा डिटेल में सिलेबस नहीं आएगा, टॉपिक वाइज नहीं ही डालेंगे आपके, ठीक है। तो बीएससी क्वालिफिकेशन मांगी गई तो उसमें आपको भौतिक शास्त्र से रिलेटेड पूछेंगे, रसायन शास्त्र से रिलेटेड पूछेंगे आपसे, ठीक है। और यहाँ पर जो है गणित से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं आपसे, जीव विज्ञान से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और स्वच्छता निरीक्षक संबंधित डिप्लोमा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि 100 नंबर का ये टॉपिक है आपका, ठीक है, 200 नंबर का है, तो जिसमें आपके जो है 100 क्वेश्चंस
तो भाग अ से पूछे जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। और भाग ब से जो है आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें जो है रेशो मेरे अकॉर्डिंग जो है 70 और 30 का रह सकता है, ठीक है। 70 क्वेश्चन जो है एसआई डिप्लोमा से रिलेटेड पूछ सकते हैं, ठीक है, एसआई डिप्लोमा से रिलेटेड। और 30 क्वेश्चन जो है आपके बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे कि बीएससी है तो उससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, बीएससी से रिलेटेड। तो ये एक अनुमान है, कंफर्म नहीं है, 50-50 भी रेशो रह सकता है दोनों का मिला करके, ठीक है। बाकी भाग में जैसे कि मैथमेटिक्स हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, और आपके जो है उसके अलावा जो है जनरल साइंस हो गई, कंप्यूटर हो गई, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो भाग में जो है जिसकी भी जिस सब्जेक्ट में कमांड है तो वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। और खास करके जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा वाले हैं वो इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि उनकी मैथ ज़्यादातर वीक ही होती है, किसी की इंग्लिश वीक होती है। तो आप उस चीज़ का उस हिसाब से मत देखना, जिसकी जिस पे कमांड हो उस पर ज़्यादा फोकस करना, मैं तो यही कहूँगा। अब मैं बात करता हूँ पोस्ट कोड 17 की। इसमें भी आपके जैसे कि बेसिक क्वालिफिकेशन के तौर पे फिजिक्स मांगी गई, मैथमेटिक्स मांगी गई, या रीजनिंग या फिर आपसे पर्यावरण विज्ञान, ये क्वालिफिकेशन में आपके, या प्राणी शास्त्र, तो इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो रहेंगे स्नातक स्तर के। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ठीक है, प्रश्न का स्तर देखिए आप, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो गलतफहमी मत जी ना 12 लेवल पे, ठीक है। पोस्ट कोड 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो इन सभी में जो है जैसे कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन जो होती उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक क्वालिफिकेशन प्लस यहाँ पर जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर में स्पेशल आपको सैनिटरी डिप्लोमा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पढ़ने पड़ेंगे। और वो आप कहाँ से पढ़ पाएंगे, हमारा बुक है, ठीक है, 2019 में हमने हेल्थ इंस्पेक्टर का बुक निकाला था, ठीक है। और उसके बाद में जो है यूपी में वैकेंसी आया था एसटीएस का, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र का, क्वालिफिकेशन के तौर पर सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स मांगा गया था उसमें। तो उस टाइम पे जो बुक निकाला था हमने, हमारे पास जो है स्टॉक में अभी 25 किताब बचा है, 70 किताब था वैसे तो बच्चों ने काफ़ी डिमांड करी, हमने दोबारा से अमेजन पे अपलोड करी, तो 2-3 दिन में ही ख़त्म हो गया, 20 किताब बचा है। जिसको मंगाना है जल्दी से ऑर्डर कर लीजिए, कभी भी ख़त्म हो सकता है, ठीक है दोस्तों। जिसको मिल जाएगी उसको मिल जाएगी, बाकी फिर आपको तो न्यू एडिशन का जो है वेट करना ही पड़ेगा। न्यू एडिशन कब तक आएगा अभी उसके बारे में बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि जब बुक मार्केट में आ जाएगी तभी मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि आप क्या दिमाग खा जाते हो, क्योंकि आपसे मैं कमिटमेंट कर दूँ कि बुक वैकेंसी के टाइम पे उतार दूँगा, या फिर आपके फॉर्म की लास्ट डेट तक उतार दूँगा, और बाय दिक्कत मुझे कोई परेशानी आ गई, मैं टाइम पे नहीं कर पाया, तो आप पूछ के ना दिमाग खाली कर देता हूँ मेरा। तो मैं पहले से कोई कमिटमेंट नहीं करूँगा आपसे। और आप जो है अभी 20 बुक बचा है, 20 या 25, वो मंगवा लीजिए, उससे पढ़ना स्टार्ट करिए। सारा सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा का कोर्स है उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। बाकी स्नातक स्तर की जैसे कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो आप पढ़ सकते हैं अलग से, ठीक है। तो ये तो डिटेल सिलेबस की बात हो गई। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैंने आईटीआई से कर रखा है, मैंने जो है ऑल इंडिया टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से कर रखा है, या किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रखा है, तो मैं अप्लाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, और मैं अदर स्टेट से हूँ तो मैं अप्लाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों आप सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, मैं एक ही बार बोलूँगा, बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है। और ये लास्ट बार है, किसी का अगर ये दोबारा से यही क्वेश्चन रहता है तो मैं रिप्लाई भी नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि बता रहा हूँ, मैं क्लियर बता रहा हूँ, मैं कुछ भी चीज़ छुपा नहीं रहा हूँ आपसे, तो बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, तो आप उसको गौर करिए और उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप फॉर्म में अप्लाई करिए, आपने चाहे आईटीआई से कर रखा हो, चाहे आपने ऑल इंस्टीट्यूट से कर रखा हो, या किसी अदर यूनिवर्सिटी से कर रखा हो, आपका डिप्लोमा वैलिड होगा या नहीं होगा, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा या नहीं होगा, ये डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। आप सिर्फ जो है फॉर्म अप्लाई करिए, तैयारी करिए, बस इतना सा कहूँगा मैं आपसे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ समझा नहीं सकता आपको, क्योंकि आप खुद ज़्यादा समझदार है। और रही बात अदर स्टेट वालों की, सभी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी दोबारा अब ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स लगे हुए हैं। इससे ज़्यादा सबूत तो क्या दूँ मैं आपको, ठीक है। तो किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो आप अप्लाई करिए, और बहुत जल्द जो है आपको दिल्ली से भी कुछ खबरें मिलने वाली इसी वैकेंसी की, सैनिटरी इंस्पेक्टर की, और राजस्थान से भी कुछ खबरें मिलने वाली। मतलब मार्च तक है ना आपके भरमार वैकेंसी जाने वाली है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ये मैं 6 महीने पहले ही घोषणा कर चुका हूँ आपको, ठीक है। मैं 6 महीने पहले से ही बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर भी वैकेंसी जाने वाला है, दिल्ली के अंदर भी आने वाला है, और राजस्थान के अंदर भी आने वाला है। और भगवान
ज़्यादा ही खुश रहे आप लोगों से, तो रेलवे में भी 2024 में आपके वापस से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ सकता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन आपको करनी है, ये मौके बार बार नहीं आएंगे, बार बार से ऐसा सहयोग नहीं बनेगा। आप दिल लगा करके पढ़ाई करिए। ठीक है, पढ़ाई का मैटर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम फरवरी में है, 21 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होंगे, उससे पहले आप जो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन तरीके से करिए। ठीक है, तो इतना सारा वैकेंसीज, और इसके अलावा जो है अभी आपका लेबर इंस्पेक्टर का वैकेंसीज आने वाला है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का आने वाला है, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर का वैकेंसीज आने वाला है मध्य प्रदेश में। ये चीज़ कन्फर्म है, मार्च से पहले ये वैकेंसीज भी आपके आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी उसकी तैयारी कर रहे हो तो वो भी करते रहिए आप। ठीक है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।